आज हम लोग क्लास 9th का हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है ना। हम लोग उसमें देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कुछ प्रमुख दलों का उदय हुआ था। ठीक है, जिसका नाम है जीरोदिन और जैकोबिन। ठीक है, हम लोग देखते हैं ये कौन दल थे, इनका परिचय क्या है। फ्रांस में जीरोदीन दल के सदस्य जो थे अत्यंत उच्च बौद्धिक एवं सभ्य स्तर के लोग थे। ठीक है ना, जीरोदीन दल में। और वे सदस्य प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में विश्वास करते और बाहरी हस्तक्षेप सहने को तैयार नहीं थे कि हमारे देश में कोई दूसरा तीसरा आकर के शासन करे। तो ऐसा वे लोग हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। ठीक है ना, इसीलिए बोला गया है उच्च बौद्धिक और सभ्य स्तर के थे। जीरोदीन दल के प्रमुख नेता ब्रिसों, बेरियों, कोंदोर्स, दुमोरिये थे और इसके अधिकांश सदस्य जिरोंद नामक स्थान के थे। जिरोंद नामक स्थान से ये लोग बिलोंग करते थे। अतः इस दल के लोग क्या कहलाए, जीरोदिस्त कहे जाते थे। समझ में आया। जीरोदीन सभ्य और बौद्धिक स्तर के थे। ठीक है ना। अगला देखेंगे जीरोदीन दल। जीरोदीन दल नहीं, इसके विपरीत देखेंगे हम लोग जैकोबिन दल। जीरोदीन दल जो हम लोग ऊपर पढ़े सभ्य और बुद्धिजीवी लोग थे, तो उसके जस्ट उल्टा, ठीक है ना, जीरोदीन दल के ठीक विपरीत उल्टा जैकोबिन दल के सदस्य कैसे थे, असभ्य और हिंसक प्रवृत्ति के थे, लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। ठीक है ना। और इस दल के नेता, प्रमुख नेता का नाम है रॉब्सपियर, दांते और मारा। ये 3 प्रमुख व्यक्ति थे जैकोबिन दल के। ठीक है ना। जैकोबिन वास्तव में एक चर्च का नाम था और राष्ट्रीय सभा के कुछ सदस्य चर्च में रहने लगे और वहीं पर बैठकें मीटिंग वगैरह करते थे और उनके क्लब को जैकोबिन दल कहा जाने लगा। ठीक है ना। और इसी आधार पर इस दल का नाम क्या पड़ा, जैकोबिन दल पड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आतंक का शासन से क्या समझते हो। आतंक का शासन क्या है। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है ना, राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र, जैसे हमारे देश अभी गणतंत्र शासन चलता है हमारे देश में, उसी तरह फ्रांस में गणतंत्र शासन शुरू हुआ। इसके बावजूद फ्रांस के राजतंत्र समर्थक ऑस्ट्रिया की सहायता से फ्रांस में पुनः फिर से राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है ना। और इन्हीं परिस्थितियों में आतंक का शासन की स्थापना की गई। आतंक के शासन के उद्देश्य थे फ्रांस में, ठीक है ना, फ्रांस में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करने के साथ ही विदेशी आक्रमणों से फ्रांस की रक्षा करना था। और इन उद्देश्यों को ही प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन ने आतंक और हिंसा का रास्ता अपनाया था। ठीक है। और जिसके द्वारा क्रांति विरोधी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार के आतंक और हिंसा के इस शासन को ही आतंक का शासन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं। तो ये फ्रांस का ही एक वर्ग है, तृतीय स्टेट जो है उसी में से एक बुर्जुआ यानी मध्यम वर्ग को कहा जाता है। ठीक है ना, बुर्जुआ वर्ग एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बुर्जुआ वर्ग अच्छे से समझ लेना, समझ में आ जाएगा। फ्रांस के मध्यम वर्ग जिसमें शिक्षित वर्ग आते थे, शिक्षक, अध्यापक, व्यवसायी और बड़े जमींदार जो आते थे, उसी को बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में पुनर्जागरण के उदय के क्या कारण थे। पुनर्जागरण एक्चुअली यूरोप में पुराने विचार के ख्यालात के लोग थे, जिसकी वजह से सारे पब्लिक जो है राजाओं के ही बातों को मानते थे अक्षरशः, बिना सोचे समझे, बिना प्रूफ का
राजाओं की बातों को मानते थे। लेकिन धीरे 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 जो है यूरोप में पुनर्जागरण आने लगा। क्या सही है क्या गलत है इसको जांचते हुए तर्क वितर्क करके लोग जो है धीरे धीरे समझने लगे थे। तो उसी को बोला जाता है पुनर्जागरण, ठीक है ना। तो उसके निम्नलिखित कारण है। पहला है आर्थिक कारण, वो है सामंतवाद का पतन। सामंत मतलब होता है जमींदार, ठीक है ना। हम जानते हैं जमींदार किस तरह से कृषकों के ऊपर में अत्याचार करते थे, ठीक है ना। तो ही सामंतवाद का पतन हो गया। और मुद्रा अर्थव्यवस्था में वृद्धि, उत्पादन जीवन निर्वाह से विनिमय के लिए हो गया। उत्पादन वृद्धि के कारण व्यापार के लिए बड़े नाव का निर्माण हुआ, व्यापारिक मार्गों की खोज हुई, नए नए देशों का पता लगाया गया। कंपास अर्थात कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र उसी को कहते हैं का आविष्कार एवं दूरबीन यंत्र के आविष्कार के कारण समुद्री यात्रा एवं व्यापार सरल हो गया। तो इस तरह से पुनर्जागरण आने लगा था, ठीक है ना। अगला है उद्योग एवं लेन देन के लिए बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ। उससे भी प्रूफ हो रहा है कि लोगों में पुनर्जागरण आ गया। पहले बैंकिंग व्यवस्था नहीं था, वस्तु एक्सचेंज था। किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए तो अदला बदली करके वे लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करते थे। लेकिन धीरे धीरे फ्रांस में बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ। तो उससे पता चलता है कि यूरोप में पुनर्जागरण आ गया है, ठीक है। अगला है व्यापार बढ़ने से यूरोप में वेनिस, जेनोआ, पीसा, मिलान, फ्लोरेंस आदि व्यापारिक नगर का भी उदय हुआ, ठीक है। धर्मयुद्ध या क्रूसेड का प्रभाव के कारण तर्क वितर्क एवं विज्ञान की उन्नति हुई। तो इससे भी प्रूफ हो रहा है कि लोगों में, फ्रांस के लोगों में पुनर्जागरण आ गया था, ठीक है। अगला है रोमन साम्राज्य के पतन के कारण पूर्वी देशों के संपर्क में आने से कागज छपाई कुतुबनुमा एवं नए देशों का जैसे भारत, अमेरिका, कंबोडिया का पता चला। तो सब पुनर्जागरण का ही प्रूफ है ये सब। पुनर्जागरण के पहले वो कोई देश का पता नहीं लगाए, कहीं इधर उधर नहीं गए, ठीक है ना। जब पुनर्जागरण हुआ लोगों में बौद्धिक जागरण आने लगा, सोच शक्ति बढ़ी, सोच समझ शक्ति बढ़ी, तो वे दूसरे दूसरे देशों में व्यापार के लिए जाने लगे। और इस तरह भारत, अमेरिका, कंबोडिया ऐसे ऐसे बहुत सारे देशों का पता चला, ठीक है। तो प्रूफ करता है कि फ्रांस में जो है, यूरोप देश में जो है पुनर्जागरण आ चुका था, ठीक है। अगला है समुद्री यात्राएं एवं भौगोलिक खोज देशों का पता लगने से एशियाई देशों एवं अन्य देशों के संपर्क में आ गए, ठीक है। अगला है कागज जो है चीन देश में एवं छापाखाना जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था का ज्ञान हुआ। पहले लोगों में कागज का भी कोई प्रचलन नहीं था, छापाखाना भी नहीं था, जिसके वजह से लोगों में विचार का जो है बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा था। लोग नए नए बातों को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जैसे ही कागज का आविष्कार हुआ, छापाखाना का आविष्कार हुआ, तरह तरह के पत्र पत्रिकाएं पुस्तक छपने लगे, लोगों में इस तरह से पत्र पत्रिकाओं के द्वारा ज्ञान फैलने लगा, बांटने लगा, ठीक है ना। अगला है स्कॉलस्टिक विचारधारा की समाप्ति, अर्थात तर्क वितर्क की उन्नति हुई एवं रूढ़िवादी विचार समाप्त हुआ। क्योंकि पहले जो था, राजा लोग जो भी बोलते थे उसी को वे लोग आज्ञा मान के, ऑर्डर मान के, उसी को शासन समझ के उसी के आधार पर चलते थे। लेकिन स्कॉलस्टिक मीन्स होता है पुराने रूढ़िवादी विचारधारा का खंडन किया गया, तर्क वितर्क करके सही ज्ञान का को लोग समझने लगे, ठीक है ना। और अगला है मानवतावाद का विस्तार एवं विकास होना। तो इससे पता चलता है कि यूरोप में पुनर्जागरण आ चुका था, आ गया था, ठीक है।